मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 15 नवंबर को एक ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनेगा, जब यहाँ रथावर्तन महामहोत्सव में 108 रथों की भव्य रथ यात्रा 108 परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में निकाली जाएगी। यह ऐतिहासिक अद्वितीय अलौकिक आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि इसके जरिए इंदौर में एक नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित करने की उम्मीद है। इस यात्रा में शामिल होने आए प्रसिद्ध जैन मुनि स्वामी प्रमाण सागर जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाल ही में दिए बयान बटोगे तो कटोगे का समर्थन करते हुए कहा कि हम बट जाएंगे तो छट जाएंगे। उन्होंने समाज में एकता बनाए रखने की अपील करते हुए चेताया कि आपसी विभाजन से समाज और देश को केवल हानि ही होगी। देखिए, इस विषय में मैं इतना कहूँगा कि अनेकता में एकता तो हमारी भारत की संस्कृति का प्राण है, आज भी है। हमारी अनेकता में एकता का संदेश हमें केवल यही बताता है कि तुम जो करो अपने हिसाब से करो, दूसरों के प्रति असहिष्णु मत बनो। हम पंथ सहिष्णु बने, परंपरा सहिष्णु बने, हमारे अंदर धार्मिक सहिष्णुता भी होनी चाहिए, धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने पूजा स्थलों की पवित्रता को भी खंडित कर दें। वहाँ की पवित्रता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक आपने कहा कटोगे तो बटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, तो बात तो ये है कि हमें अपनी एकता और अखंडता को तो बना के रखना ही चाहिए। यदि हम आपस में ही बट जाएंगे तो हम छट जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। विभिन्न प्रकार के स्वर्ण रथ भी आ रहे हैं, रजत रथ भी हैं, काष्ठ के रथ भी हैं, अलग अलग तरीके से हैं। चूँकि कोई एक फैक्ट्री से निकले हुए रथ नहीं है, तो जहाँ जिस समाज में जो रथ परंपरागत तरीके से था और जो इनको सुलभ हुआ वो रथ बुलाए गए हैं। विभिन्न प्रांतों से रथ आए हैं। मध्य प्रदेश, ज़्यादातर मध्य प्रदेश से, और पड़ोसी राज्यों में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और आसपास के और इलाकों से आ रहे हैं। कितने प्राचीन रथ हैं जो शामिल हो रहे हैं? इसमें जो रथ आ रहे हैं 170 साल प्राचीन सबसे पुराना रथ कुचामन राजस्थान से आ रहा है, और दूसरा रथ लगभग इतना ही पुराना अजमेर से। देखिए, व्यवसाय के विषय में मैं तो ये कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जहाँ आस्था की बात है तो जहाँ जिसकी आस्था है उनका स्थान वहाँ सुरक्षित होना चाहिए। और जो लोग आस्था ही नहीं रखते, ऐसे लोग अगर ऐसे स्थानों में जाएं तो अनपेक्षित वातावरण निर्मित हो सकता है। आपका भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कई बात मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात का समर्थन है कि न किसी अन्य का। मैं तो भारतीय परंपरा का समर्थन करता हूँ। हम अपने धर्म स्थान में जाते हैं अपने आस्था के लिए, और जब हमारी आस्था है तो हमें जाना चाहिए, और हमारी आस्था ही नहीं तो जाने का मतलब क्या? हमारा मन बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस का मैटर में अलग है, मैं उस विषय में कुछ नहीं, वो तो शॉप तो अपने जो आयोजक है उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पूजा स्थलों में तो जिनकी आस्था उनको ही जाना है। जो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करते, वो मंदिर जाके क्या करेंगे? क्या वहाँ की पवित्रता को सुरक्षित रख पाएंगे? तो यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, तो तुम जाओ, और नहीं है तो जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है तुम अपने इबादत गाह में जाओ। दूसरी जगह जा कर के अनावश्यक बात करने से क्या फायदा? प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।